नमस्कार। आसनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे हम एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज यानी कि उत्थित पार्श्व कोणासन। ये आसन बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल का आसन है, जिसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी क्योंकि हर कोई इस आसन को कर सके। तो ये आसन को मतलब समझे तो उत्थित यानी कि विस्तार करना, एक्सटेंड करना, पार्श्व यानी कि हमारे शरीर की कोई भी एक साइड, चाहे वो दाई साइड है या तो बाई साइड है, और कोना यानी कि एक एंगल बनाना, और आसन का मतलब आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये आसन में हम अपने शरीर को किसी भी एक साइड से स्ट्रेच करते हुए यानी कि एक्सटेंड करते हुए एक कोने में ले आते हैं, जिससे इसको हम उत्थित पार्श्व कोणासन कहते हैं। अब ये आसन आपके शरीर को काफ़ी सारे मसल्स को स्ट्रेंथनिंग भी देता है और साथ ही में काफ़ी सारे मसल्स को ये स्ट्रेचिंग भी देता है। तो ये आसन स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमारे पैर के जितने भी मसल्स है, फीट है, एंकल है, नी है, काफ मसल्स है, थाइस है, इन सभी को अच्छे से ये स्ट्रेंथनिंग देगा। उसके साथ साथ हमारे पेल्विक के जो ऑर्गन होते हैं यानी कि लेडीज़ और जेंट्स में जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं, इसको भी ये स्ट्रेंथनिंग देता है। और ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे जिसको भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो भी दूर होती है। और हमारा जो मणिपुर चक्र होता है वो इस आसन से एक्टिवेट होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग भी अच्छी होती है। जब हम ये आसन करते हैं तो ये पूरे साइड का स्ट्रेचिंग होता है, जिससे कमर की चर्बी कम होती है, हमारी जो स्पाइन होती है उसमें अच्छे से स्ट्रेचिंग मिलती है, हमारा शोल्डर, चेस्ट, लंग्स, इन सभी मसल्स को अच्छे से स्ट्रेचिंग मिलती है। तो इसके साथ ये आसन कमर का दर्द जो थोड़ा बहुत होता है वो भी दूर करता है और स्पाइन को भी मजबूती देता है, और जिसको भी गठिया की प्रॉब्लम है या ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिसीज़ है वो भी इससे क्योर होते हैं। अब ये आसन के इतने सारे फ़ायदे तो है ही, लेकिन करने से पहले कुछ सावधानियों को बरतना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो योग की सामान्य सूचनाओं को ध्यान में रखें, और उसके साथ साथ जिसको भी घुटनों में दर्द रहता है या कमर का दर्द जैसे कि साइटिका का पेन है तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। या हाई बीपी, लो बीपी की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। तो ये आसन को करने से पहले कुछ जो हमने पहले सीखे हैं उनमें से कुछ आसनों का अभ्यास आपको वार्म अप के तौर पे ज़रूर कर लेना चाहिए, जैसे कि तिर्यक ताड़ासन हो गया, या वॉरियर पोजिस हो गए, या त्रिकोणासन है, या तो परिवृत्त त्रिकोणासन है। इसका अभ्यास करें, उसके बाद ही आपको ये आसन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं करना कैसे है। ये आसन करने के लिए सबसे पहले पैरों की पोजीशन, तो दोनों ही पैरों के बीच में 3.5 फीट जितना या तो 1 मीटर जितना डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस आप अपनी हाइट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3.5 फीट जितना डिस्टेंस रख रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम दोनों पैरों को खोलेंगे। अब मैं राइट साइड नीचे झुकना चाहती हूँ तो मुझे अपने राइट पैर के पंजे को ऐसे 90 डिग्री घुमाना है, और जो लेफ्ट पैर का पंजा है उसको हल्का सा राइट साइड यानी कि 60 डिग्री जितना घुमाना है। दूसरा, दोनों ही पैरों की हील जो है वो एक लाइन में रहेगी। अब यहाँ हमारा जो पेल्विक का पोस्चर है उसको ट्विस्ट बिल्कुल नहीं करना है, एकदम ही इसको सामने की ओर रखना है। जब हम नीचे की ओर झुके तो इसको ऐसे कमर से नीचे झुकाना है, यहाँ से स्ट्रेचिंग देना है, इसको ट्विस्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, आप अपने पीछे वाले पैर के घुटने को पूरी तरीके से सीधा रखेंगे, उसमें बिल्कुल ही आपको मोड़ना नहीं है। तो ये हमारी पैरों की पोजीशन हो गई। दोनों ही पैरों के ऊपर आपके बॉडी का जो वेट है वो एक समान आना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। अब जब आप नीचे झुकते हैं, अगर आप ज़्यादा अच्छे से झुक पाते हैं तो आप चाहे तो अपने पैर को थोड़ा और ज़्यादा खोलना चाहे तो पीछे वाले पैर को हल्का सा ऐसे पीछे की ओर और भी ज़्यादा खोल सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखें। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे हम शोल्डर लेवल पर ओपन करेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए देखिए जब ये घुटना नीचे की ओर मुड़ता है तो इसका नी और एंकल एक लाइन में आए, इतना ही आपको नीचे जाना है, जिससे आपका ये जो कोन है ये बनेगा। आपका जो थाइस है वो फ्लोर के एकदम पैरेलल आना चाहिए, जिससे ये अच्छे से एक कोना बन सके। अब सांस को भरना है यहाँ पर, और फिर से सांस छोड़ते हुए ऊपर वाले हाथ को ऐसे कान के ऊपर से होते हुए
आपकी जो नज़र है वो छत की ओर या तो आकाश की ओर होनी चाहिए, और नीचे वाला जो हाथ है उसकी हथेली आकाश की ओर खुली रहेगी। इस तरीके से आपको ये आसन में आना है। देखिए यहाँ आपका जो ये सर के और कंधे के बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा रहना चाहिए। आपको पूरी तरीके से ऐसे झुका देना नहीं है, और अच्छे से अपनी चेस्ट को ओपन करके रखना है, आपके पेल्विक को खोल के रखना है। ये स्ट्रेचिंग भी अच्छा आना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखें। ये बिगिनर लेवल का आसन है, जो लोग पहली बार कर रहे हैं उसको इस तरीके से इस आसन को करना है, और कान को ऐसे कान के ऊपर हाथ को सटा के रखना है। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथ भी कर सकते हैं। अब जो लोग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी हाथ की जो हथेली है उसको नीचे जिधर झुके हैं उस पैर के पंजे के पास लगानी है, और थोड़ा और ज़्यादा नीचे की ओर झुकना है। यहाँ पर वो चाहे तो ऐसे किसी ब्लॉक का सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर भी हाथ की हथेली रख सकते हैं, और इस पोजीशन में नॉर्मल ब्रीथ करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है, और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे और रिलैक्स हो जाए। ठीक इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। उसके लिए सबसे पहले तो पैरों की पोजीशन लेंगे, और फिर सांस को भरते हुए दोनों हाथों को खोल लेंगे, और फिर सांस को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ते हुए एक हाथ की हथेली पैर के पंजे के पास और दूसरा हाथ कान से सटाते हुए ऊपर की ओर रखेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए योगासनों को सीखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए आसन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।